अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। पश्चिम एशिया में एक और अमेरिकी युद्धपोत तैनात, ब्रेकिंग और स्टिल्स और शॉट दिखाइए। होर्मुज के नजदीक पहुंचा एम्फीबियस वॉरशिप यूएसएस बॉक्सर। जल और जमीन में से एक साथ हमलों में सक्षम है यूएसएस बॉक्सर। इसकी तारीफ यह है कि इसमें बहुत खतरनाक मरीन्स और डेल्टा फोर्स भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिकी न्यूज़पेपर स्टार एंड स्ट्राइप्स का बड़ा दावा है। अपर गोप्रो पर आइए नितिन, इस खबर को संभाल के रखिएगा नितिन। एक और बड़ी खबर, ईरान के नजदीक यूएसएस बॉक्सर, इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज में ईरानी द्वीपर पर बड़े हमले की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज के नजदीक पहुंचा एम्फीबियस वॉरशिप यूएसएस बॉक्सर। जल और जमीन से एक साथ हमलों में सक्षम है, 2500 मरीन्स मौजूद हैं। केशम और सीरिक द्वीपों पर हो सकता है जमीनी हमला। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए, यहीं से लीजिएगा। ईरान को लेकर ट्रंप का धैर्य सीमित नहीं है, इट इज नॉट अनलिमिटेड। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान को अमेरिकी राजदूत वॉल्ट्स की चेतावनी। ये देखिए जरा, बाज आए ईरान वरना भुगतना होगा अंजाम। खाड़ी देशों पर हमले का मिलेगा विध्वंसक जवाब। बड़ी खबर ये देखिए, अगली बड़ी खबर यहीं से आइए। कालीबाफ की वार्निंग है, ब्रेक करिए। वादों से मुकरने का खौफनाक होगा अंजाम। ब्रेक करिए जरा, कालीबाफ की अमेरिका इजराइल को वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट, अपनी शर्तें पूरी तरह नहीं होने पर बड़ा कदम उठाएगा ईरान। मेरी सहयोगी सुमेरा इस वक्त जुड़ी हुई है। सुमेरा, ये बहुत चिंताजनक खबर है, परेशान करने वाली खबर इसलिए है क्योंकि अभी शायद उनका फ्यूनरल सेरेमनी में जो उसका प्रीकर्सर है वो हम सब देख रहे हैं। एम्फीबियस वॉरशिप, वहां के एम्बेसडर की वार्निंग, कालीबाफ की चेतावनी, सीरिया में हलचल, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? निशांत, ईरान से भी अभी हम अगले 2-3 दिन के दौरान देखेंगे कि और भी ज़्यादा इस तरह के बयान आएंगे जिसमें वो कहेंगे कि हम तैयार हैं, हमने ये युद्ध जीता है और हमने कैसे देखिए जीत हासिल की है अमेरिका और इजराइल पर। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत हाइटेंड समय है, इमोशंस का बहुत हाइटेंड समय है। ये एक ऐसा समय है जब वो तमाम लोगों को लामबंद करें, तो इस तरह के तमाम बयान और ज़्यादा आएंगे ईरान की तरफ से। लेकिन ईरान के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, ईरान की सरकार के अंदर या वहाँ की जो सत्ता है उसके अंदर, कि वो ये कभी भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि किसी भी तरह का हमला उन पर हो सकता है कभी भी। यानी इजराइल क्या कर सकता है, जो अभी एमओयू है उसको सैबोटाज करने के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और अमेरिका में भी जेडी वैंस खुद ये बयान दे रहे हैं जब ये कह रहे हैं, और ईरान में ये अंडरस्टैंडिंग है कि जेडी वैंस जो कह रहे हैं वो ऐसे ही सिर्फ हवा में बात नहीं है। ईरान भी अपने आप को बता रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं। जेडी वैंस भी कह रहे हैं कि देखिए हम तो इस दौरान रिप्लेनिश कर रहे हैं अपनी ताकत को, कभी भी हम वापस युद्ध शुरू कर सकते हैं। तो ईरान इस हकीकत से ओब्लिवियस नहीं है, उसकी भी तैयारी है। वो समझता है कि कभी भी ऐसा हो सकता है और ये एक ब्रीदर के तौर पर अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो पूरी तरह से है। नोटेड एंड आई स्टैंड करेक्टेड। वो यमन का सना है, ना कि सीरिया। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि सीरिया की खबर हमने आपको टॉप 8 में दिखाई थी। ब्रेक करिए, इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है ईरान। ब्रेक करिए, ईरान पर हमला इजरायली सेना की पहली प्राथमिकता। आईडीएफ चीफ इयाल जमीर की बहुत बड़ी चेतावनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। 7 अक्टूबर के हमलों के दिन के एक दिन 1000वें दिन बड़ा ऐलान। ये दावा है। बड़ी खबर आई है, जरा इस खबर को संभाल के रखिएगा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ईरान दुश्मन नंबर 1, इजराइल का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमला इजरायली सेना की हमेशा पहली प्राथमिकता है। अपर गोप्रो प्ले करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर कभी भी विनाशक हमले को तैयार है आईडीएफ चीफ इयाल जमीर की बहुत बड़ी चेतावनी। ईरान और प्रॉक्सी बलों के खिलाफ सभी फ्रंट एक्टिव हैं, यह कहा। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के 1000वें दिन बड़ा ऐलान। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। कैम 4 पर रहिएगा, आज की सबसे हैरान करने वाली खबर। आइए जरा, ब्रेक करिए जरा। ईरानी वार्ताकारों की हत्या की फिराक में था इजराइल, यानी अभी भी हो सकता है क्या? यह बहुत बड़ी खबर है। इजराइल के निशाने पर थे ईरान के विदेश मंत्री अरागची। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है, शांति वार्ता रोकने के लिए इजराइल बना रहा था प्लान। अरागची के शॉट होंगे, यहां पर कालीबाफ है। व्हाइट हाउस के हस्तक्षेप से टला युद्ध, यह बड़ी खबर। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है। फ्लोर पर आइए, अपर गोप्रो पर आइए, यह बहुत बड़ी खबर है। नितिन, ये सवाल के रखिएगा खबर, पहले वाली भी। इजराइल का मर्डर प्लान
ये देखिए, इजराइल ने ईरानी वार्ताकारों की हत्या की योजना बनाई थी। इजराइल के निशाने पर थे अब्बास अरागची और कालीबाफ। ट्रंप प्रशासन को था शांति वार्ता टूटने का डर। अरब देशों के जरिए ईरान तक हमले का अलर्ट पहुंचाया गया। इजरायली हमलों से पूरी खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर जंग की चपेट में आ सकता था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए यहां पर। ईरानी नेता के विमान पर हमला करने वाला था इजराइल। ब्रेकिंग बड़ी खबर। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स भेजे। ये देखिए, जेडी वेंस से मिलने जा रहा था ईरानी प्रतिनिधिमंडल। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स का पाकिस्तान ईरान पर बड़ा दावा। ये है वो वाले शॉट्स जब पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स ईरान के एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट कर रहे थे। ये बड़ी खबर। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने दी थी ईरानी प्लेन को सुरक्षा। इजरायली लड़ाकू विमानों के घुसते ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। अपर गोप्रो, आइए जरा, ये भी बड़ी हैरान करने वाली खबर है। बाल बाल बच्चे कालीबाफ और अरागची, ईरानी संसद के स्पीकर, कालीबाफ के विमान पर होने वाला था हमला। कह रहे थे कि ये खुद ही फ्लाई कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है, हालांकि रिपोर्ट नहीं किया गया है। ईरानी खुफिया एजेंसी को कालीबाफ के तेहरान से लौटते वक्त हमले का इनपुट मिला। 2 इजरायली फाइटर जेट इराक की सीमा से ईरान में घुस चुके थे। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है, खतरे को देखते हुए ईरानी विमान की मशहद में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। ईरानी प्रतिनिधिमंडल मशहद से सड़क मार्ग के जरिए, सोचिए, इमरजेंसी लैंडिंग मशहद में हुई और वहां से सड़क मार्ग के जरिए 8 घंटे में तेहरान लौटे। अप्रैल में इस्लामाबाद में जेडी वेंस से मिलने गए थे कालीबाफ। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड स्ट्रेट टू जनरल के सिन्हा। सिन्हा सर, ये बहुत बड़ी खबर है। इट्स रियली अलार्मिंग, क्योंकि अगर यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की है तो इसका मतलब है कि उनके वो टारगेट अभी भी हैं। लेकिन मेरी चिंता कुछ और है सर। जब वो बातचीत के दौरान सुप्रीम लीडर को मार सकते हैं, तो वो क्यों खमनेई के जो लास्ट राइड्स हैं उनकी अंतिम यात्रा में एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर प्लान नहीं कर सकते हैं? जय हिंद निशान। जो आपकी एक एप्रीहेंशन है, एक जो डर है और दुनिया को डर है, ये देखिए, ईरान जो इज़राइल है उसमें खास करके नेतन्याहू साहब ने कहा उनके लाइफ मिशन है कि ईरान किसी तरह से भी शक्तिशाली नहीं हो, खास करके जो उसके न्यूक्लियर ये एसेट्स हैं।